जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के 12 जनवरी के दिन में जो ना पूछा गया ये जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 12 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सत्रिया नृत्य जो है यहाँ पे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि असम का है। ठीक है, सत्रिया नृत्य। और संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार जो है कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो कितना है? 8 को है। ये कौन कौन सा है ये जान लेना जरूरी है। तो पहला क्या है? भारतीय नाट्यम है, कथक है, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। कल परसों 10 जनवरी को क्या पूछा गया था कि कुचिपुड़ी किस राज्य का है? तो कुचिपुड़ी है होगा आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो अब अगला सवाल पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का था? तो सबसे कम साक्षरता दर जो है बिहार का था। ठीक है, बिहार का। और भारत में कितना था साक्षरता दर? 74.04% था। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं कि कौन सा खिलाड़ी क्रिकेटर है? तो यहाँ पे 3 गो खिलाड़ी जो है ना क्रिकेटर दिया हुआ था, एक वो खिलाड़ी मतलब दूसरा वो दिया हुआ था, उसमें से चुनना था। तो इसमें सानिया मिर्जा बताया गया कि सानिया मिर्जा इंडियन टेनिस प्लेयर था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे रिएक्शन से पूछा गया है। क्या पूछा गया कि बेरियम क्लोराइड BaCl2, उसके बाद सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसके साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो सफेद अपक्षेप के रूप में किसके बनने के कारण होता है? तो सफेद यहाँ पे रिएक्शन जो बनेगा तो बेरियम सल्फेट, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट के बनने के कारण ये क्या है? ये बेरियम सल्फेट बनता है। ठीक है, BaSO4 बनता है, ये सफेद हो जाएगा। सफेद अपक्षेप यही प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक, अगला सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया कि स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है? स्टार्टअप इंडिया कौन सा मंत्रालय ने ये चालू किया है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ये चालू किया है। अगला सवाल है, अगस्त 2022 में वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो CSIR की प्रथम महिला निदेशक बनी है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी बनी है। ठीक है, अगला सवाल है कि 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र का कौन बना है? तो शिवसेना में राज्यसभा में बना है संजय राउत बना है। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। वयस्क में कितने पोषण तत्व जरूरी है? तो इसमें जो है ना वयस्क में 6 गो पोषक तत्व जरूरी है। कौन कौन सा है? तो वो है विटामिन, खनिज, प्रोटीन, फैट का, पानी और कार्बोहाइड्रेट। 6 तरह का पोषक तत्व का जरूरत पड़ता है। विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, वो पानी और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है कि सागा दावा उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है? सागा दावा जो है सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले विषय। तो प्राथमिक ये इकोनॉमिक्स का पूछा गया। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कच्चा माल, इसमें जो है ना कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन उत्खनन ये सब आ जाता है। द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है विनिर्माण और उद्योग सब आ जाता है। तृतीय क्षेत्र को बोला जाता है सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में क्या आ जाता है? व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, ये सब जो है ना ये सेवा क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र में। तो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र पूछा गया तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ गया, वानिकी, पशुपालन ये सब आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध से रिलेटेड पूछा गया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड ये सब जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा बुद्ध को जो है ना ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए, यानी कि उसका नाम गौतम था तो भगवान बुद्ध बन गए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में है। और ये 563 ईस्वा पूर्व में हुआ। इसका मतलब निधन कब हुआ? 483 ईस्वी में कुशीनगर में हो गया। ठीक है, ये कुशीनगर कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अन्य नाम इसका क्या था? सिद्धार्थ गौतम और बुद्ध शाक्यमुनि है। इसका पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन और माता का नाम माया देवी। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। और भगवान महावीर के जन्मस्थल से भी पूछा जा सकता है, तो ये भी
पढ़ लेना आवश्यक है। इसका जन्म जो है भगवान महावीर का जन्म जो वैशाली के राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। ठीक है, ये मोक्ष स्थान यानी कि ये मोक्ष को प्राप्ति हुए थे पावापुरी में। ये पावापुरी कहाँ पे? नालंदा बिहार में। ठीक है, भगवान महावीर जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, इसका नाम जो है वीर अतिवीर वर्धमान ये लिखा गया। इसका पिता का नाम क्या था? राजा सिद्धार्थ था। ठीक है, यहाँ पे गुरु नानक से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था, तलवंडी में हुआ था। ठीक है, 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। इसका डेथ कहाँ पे हुआ था? ये भी पाकिस्तान में हुआ था, यहाँ पे करतारपुर में हुआ था। ठीक है, और सिखों के प्रथम गुरु भी गुरु नानक ही थे। ठीक है, अब अगला सवाल है, विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाला एक कारक है, यानी कि विदेशी वस्तु का जो है ना मूल्य किस तरह से बढ़ सकता है? कस्टम ड्यूटी लगा करके, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टैक्स जिस पे लगता है उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। कस्टम टैक्स यानी कि इंपोर्ट करेगा और एक्सपोर्ट करेगा, उस पे लगा करके क्या होता है? वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है ना अपना भारत का ही है। ठीक है, भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा है, लिखित है। और ये जो कितना वर्ड में लिखा गया है ये भी पूछा सकता है। 1,17,369 वर्ड में, वो भी इंग्लिश वर्जन। ठीक है, तो शब्दों के आधार पर मोनाको का संविधान जो है ना सबसे छोटा लिखित संविधान है। सबसे छोटा लिखित संविधान जो है मोनाको का है। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रस्सी बनाने में किसका प्रयोग होता है? यहाँ पे रस्सी बनाने में किसका किसका प्रयोग होता है? रेशेदार फसलें जैसे जूट हो गया, पटसन हो गया, कपास हो गया, इसमें इसका यूज जो है ना रस्सी बनाने में भी किया जाता है। स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव किस राज्य पे पड़ा? स्वदेशी आंदोलन जो चला था तो ये बंगाल पे पड़ा था।